How's the Josh, everyone? Hi. How's the Josh? Hi. Josh must be very high. So let's get started. शुरू करते हैं आज का session. So today we are here at this platform. We're going to talk about general English language. Language के part से speech बात करी थी. Speech का part noun section को पूरा finish करा था. Pronoun section की बातें कर रहा था. Pronoun का intro दिया था, definition दिया था, example दिया था, types बताया था और हर एक types को अलग-अलग explain कर रहा था. Pronoun का जो first type है that is पर्सनल प्रोनाउंस. ऑलरेडी मैंने पर्सनल प्रोनाउन के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें बताई थी कि पर्सनल प्रोनाउन बना है पर्सन से. पर्सन होते हैं तीन, फर्स्ट सेकंड थर्ड. फर्स्ट पर्सन कैटेगरी, फर्स्ट पर्सन इज नोन एज स्पीकर, सेकंड पर्सन टू हुम वी स्पीक, थर्ड पर्सन ऑफ हुम वी स्पीक. तीनों में फर्स्ट पर्सन कैटेगरी में कितने केसेस आते हैं? 2 केसेस INV. सेकंड पर्सन कैटेगरी में सिंगल केस आता है, दैट इज यू. यू का सेंस सिंगुलर भी होता है, यू का सेंस प्लूरल भी होता है. थर्ड पर्सन कैटेगरी में ओनली 4 केसेस आते हैं, ही शी दैट. अब इनके भी अपने सब केसेस होते हैं. सब केसेस को मैंने एक टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करा था, राइट? उसी टेबल पे बेस मैंने 3 गोल्डन रूल्स को एक्सप्लेन करा था. 3 गोल्डन रूल्स. रूल नंबर 1, बी वर्ब विल फंक्शन एज अ मेन वर्ब, नेक्स्ट केस विल बी सब्जेक्टिव. सेकंड रूल, आफ्टर मेन वर्ब ऑब्जेक्टिव केस कम. थर्ड रूल, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस कम. ठीक है, तीनों को मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करा था. आफ्टर दैट मैंने ऑर्डर्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस की बात करी थी, राइट? वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. फर्स्ट वन वी हैव जनरल ऑर्डर, सेकंड वन वी हैव स्पेशल और confessory order. General order means equation will be 2 plus 3 plus 1. But on the other hand, special order यानी confessory order means 1 plus 2 plus 3. सबको explain करा था, as well as previous year question जो कि spotting error के form में आते हैं. सारे questions already मैंने करा दिए थे. Yes or no? चलेगा. After that, heading towards the next category, that is distributive pronoun. Like personal pronoun में तुम्हें इतना ही पढ़ना था, इससे ज्यादा तुम्हें personal pronoun में नहीं पढ़ना. ठीक है, एक और चीज पढ़ा दूं क्या? एक और कैटेगरी छूट रही थी पर्सनल प्रोनाउन की, लिख लो. एक और कैटेगरी है, लास्ट कैटेगरी ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. इसके बाद तुम्हें पर्सनल प्रोनाउन फिनिश करके मैं डिस्ट्रीब्यूटिव पे सीधा स्विच करूंगा. ठीक है, बट एज ऑफ नाउ पर्सनल की जो लास्ट कैटेगरी है वो कैटेगरी कौन सी है? कभी भी एक वर्ड है कंपैरिजन, सुना है कभी? कंपैरिजन वर्ड सुना है क्या कभी लाइफ में? कभी? एवरीवन, comparison, right? What is comparison? Comparison word क्या होता है? What is comparison? जब भी इंग्लिश में कोई कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन मींस क्या होता है? तुलना करना. किसी दो चीज का, दो ऑब्जेक्टिव का, दो एंटाइटीज का आपस में कंपैरिजन करना, मतलब आपस में तुलना करना, कंपेयर करना. ये अच्छा है इससे, इससे अच्छा है ये. समझ में आ रहा पॉइंट? कंपैरिजन करना इज ऑल अबाउट कंपैरिजन. पॉइंट क्लियर? कंपेयर करना चीजों को आपस में, दो एंटाइटीज का, दो थिंग्स का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना, दिस इज ऑल अबाउट कंपेयर करना होता है. ठीक है, तुलना करना, ये बेटर है इसके कंपैरेटिवली. ठीक है, तो कहने का सेंस क्या है यहाँ पे? कंपैरिजन एक वर्ड है, राइट? बेसिकली कंपैरिजन मीन, अच्छा ये बताओ, जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी कोई कंपैरिजन होगा तो कंपैरिजन किन दो चीजों के बीच में होता है? कंपैरिजन ऑलवेज हैपन बिटवीन 2 इक्वल थिंग्स. कंपैरिजन हमेशा 2 इक्वल चीजों के बीच में होता है. कंपैरिजन कभी भी 2 डिफरेंट एस्पेक्ट, 2 डिफरेंट एंटाइटीज एक दूसरे से कभी भी कंपेयर नहीं किया सकती. एम आई क्लियर? कंपैरिजन जब भी होगा 2 इक्वल चीजों के बीच में होगा. जैसे कि मैं ऐसे बोलता हूं, वो उतना ही मोटा है जितना कि वो पतला है. मोटे का पतले से कोई कंपैरिजन होगा? नहीं होगा ना. मैं ऐसे बोलूं, वो उतना ही छोटा है जितना कि वो लंबा है. लंबे का छोटे से कोई कंपैरिजन होगा? नहीं होगा. वो उतना ही काला है जितना कि वो गोरा है. काले का गोरे से कोई कंपैरिजन होगा? नहीं होगा. ये सुनो, मैं ऐसे बोल सकता हूं, वो उतना ही लंबा है जितना कि वो. लंबे का लंबे से कंपैरिजन होगा. वो उतना ही काला है जितना कि वो. काले का काले से कंपैरिजन होगा. वो उतना ही मोटा है जितना कि वो. है क्लियर? मोटे का मोटे से कंपैरिजन होगा, छोटे का छोटे से कंपैरिजन होगा. पॉइंट क्लियर? As it is, comparison always happen between 2 equal things. 2 different aspects, 2 different entities, never ever compared with each other at all. Point clear? Comparison हमेशा 2 equal चीजों के बीच में होता है. एक नोट लिख लो, NOT, नोट. नोट में एक वर्ड लिखो, comparison always happen between 2 equal things. Between 2 equal things. कंपैरिजन हमेशा 2 इक्वल चीजों के बीच में होता है. कंपैरिजन
दो डिफरेंट डिफरेंट एंटाइटीज कभी भी एक दूसरे से कंपेयर नहीं की जा सकती. कंपैरिजन ऑलवेज हैपन बिटवीन टू इक्वल थिंग्स. दो इक्वल चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है. सेकंड पॉइंट, two different aspects, two different entities or aspects, two different things या फिर entities बोल सकते हो. Never compared with each other. Never compared with each other. This is the actual freaking rule of English language. ये English language का एक छोटा सा रूल है. जब भी कंपैरिजन होगा दो इक्वल चीजों के बीच में होगा. दो डिफरेंट डिफरेंट एंटाइटीज एस्पेक्ट्स एक दूसरे से कभी भी कंपेयर नहीं किए जाएंगे. Am I clear? चलो ठीक है. एज इट इज इंग्लिश में ऐसा ही होता है. सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा? सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही होगा. ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा? ऑब्जेक्ट से ही होगा. जैसे मोटे का छोटे से, लंबे का लंबे से, गोरे का गोरे से, काले का काले से कंपैरिजन होगा. एज इट इज सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से ही कंपैरिजन होगा. Am I clear? Got the picture everyone? Yes. आ जाओ. सेम चीज मैं बोल रहा हूं. थर्ड पॉइंट, that's why इसीलिए सब्जेक्ट कैन कंपेयर्ड विथ सब्जेक्ट कैन कंपेयर्ड विथ सब्जेक्ट, कंपेयर विथ सब्जेक्ट ओनली, विथ सब्जेक्ट ओनली. समझ में आया? And object can compare with object only ना. compare with यहां लिख दूं, compare with object only. सब्जेक्ट, इसीलिए सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से ही कंपैरिजन होगा. इजी है. तो आ जाओ मूव करते. चलो ठीक है. इट्स टाइम फॉर एग्जाम्पल. एग्जाम्पल दू ना डूड. यू वांट टू हैव सम एग्जाम्पल? ऑफ कोर्स आई विल गिव यू मैन, डोंट वरी, डोंट बी पैनिक. आ जाओ मूव करो. थोड़ा सा हो गया. हाँ जी, थोड़ा फास्ट करो यार. 9:20 हो गया. एक चीज समझ में आ गई. सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से ही कंपैरिजन होता है. ये रट्टा मार लो. ठीक है. दैट्स व्हाई इसीलिए सब्जेक्ट कैन कंपेयर विथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कैन कंपेयर विथ ऑब्जेक्ट ओनली. चलेगा? हो गया. ठीक है, मूव करते हैं. एग्जाम्पल. इट्स टाइम फॉर एग्जाम्पल. इट्स टाइम फॉर एग्जाम्पल. एग्जाम्पल टाइम. आ जाओ. देखो एग्जाम्पल. मैंने बोला कभी तुमने एक स्टेटमेंट सुना है? दो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं. दो स्टेटमेंट कभी सुना है? शी इज बेटर देन मी. कभी सुना है? ही इज बेटर देन यू. सुना होगा बचपन में, स्कूल में. एक नॉर्मल सेंटेंस है, शी इज बेटर देन मी, राइट? Second example, he is as tall as me in the class. ये भी सुना होगा. वो क्लास में वो ना उतना ही लंबा है ना जितना कि मैं. कहाँ पे? क्लास में. वो उतना ही लंबा है जितना कि मैं क्लास में. इंग्लिश में दो वर्ड्स होते हैं. कभी सुना है? as और than. हेलो, इंग्लिश में एज एंड देन केसेस. एक्चुअली इस टॉपिक का नाम क्या है? हेलो, इस टॉपिक, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं कंपैरिजन ना, इसका नाम क्या है? एज और देन केसेस. क्या नाम है? एज और देन केसेस. एज और देन के केसेस पढ़ने हैं और इसीलिए मैं तुम्हें कंपैरिजन पढ़ा रहा हूं. समझ में आ रहा है पॉइंट? अब एक चीज बस सुनो. ये जो एज वर्ड है इंग्लिश में, कभी सुना है एज वर्ड? और इंग्लिश में एक देन वर्ड भी सुना होगा. दोनों के दोनों आते हैं जस्ट टू शो द कंपैरिजन. दोनों वर्ड्स ना कंपैरिजन लेके आते हैं. Am I clear? इंग्लिश में जहां भी एज और देन वर्ड आया, बोथ विल टेक कंपैरिजन. Am I clear? दोनों के दोनों क्या होंगे? कंपैरिजन लेके आएंगे. ठीक है. एग्जाम्पल देखो. देन वर्ड आया, देन है. यहां पे कंपैरिजन किसका किससे हो रहा? शी का किससे हो रहा? मी से. काउंटिंग कितनी है? दो. जब भी दो के बीच में कंपैरिजन होगा, डिग्री कौन सी आती है? कंपैरेटिव. जब आगे मैं तुम्हें बताने वाला हूं, बट फिलहाल अभी जान लो, यहां पे शी का मी से कंपैरिजन हो रहा.
ठीक है, तो कंपैरिजन हो रहा है तो देन आ रही है ना, चलेगा। यहां पे ही का किससे कंपैरिजन हो रहा, मी से हो रहा कंपैरिजन, एज आ रही है। एज और देन दोनों के दोनों क्या होते हैं, कंपैरिजन लेके आते हैं। एग्जांपल तुम्हारे सामने है, बिल्कुल क्लियर है। अब एक चीज बताओ मुझे पढ़ना क्या है, मुझे बस ये पढ़ना है एज और देन, जो कि दोनों कंपैरिजन लेके आते हैं। इनके बाद लाइक प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। हेलो, टेबल याद है ना, वो टेबल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव लाइक डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज थी, राइट। उन कैटेगरीज में जो फर्स्ट कैटेगरी है सब्जेक्टिव केस, सेकंड कैटेगरी ऑब्जेक्टिव केस, राइट। तो मुझे बस ये पढ़ना है कि एज और देन के बाद दोनों आते हैं कंपैरिजन लेके, आई नो, बट इनके बाद कौन सी प्रोनाउन आगे, अगर प्रोनाउन आएगा तो लाइक प्रोनाउन की कौन सी केस आएगी, सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, ये डिपेंड करेगा कि सेंटेंस पे, ठीक है ना। आज मैं दिखाता हूं, देन वर्ड है, कंपैरिजन लेके आता है, कंपैरिजन हो रहा शी का मी से। बताओ देन के बाद लाइक प्रोनाउन है ना, मी क्या है, लाइक प्रोनाउन है, बट प्रोनाउन की कौन सी केस आएगी, सब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव। यहां पे कौन सी केस गिवन है, ऑब्जेक्टिव केस गिवन है, चलेगा ना। अब क्या आएगी मुझे नहीं पता, इसी को चेक करना था, ठीक है। ये बताओ एज वर्ड क्या कंपैरिजन लेके आ रहा, यस। कितनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा, शी का मी से कंपैरिजन हो रहा, शी का किससे हो रहा, मी से कंपैरिजन हो रहा। तो एज वर्ड कंपैरिजन लेके आती है, यस। मुझे बस ये जानना है कि एज के बाद लाइक प्रोनाउन तो आएगी, मी क्या है, प्रोनाउन है, बट केस कौन सी है, ऑब्जेक्टिव। इसी को चेक करना है कि ये प्रोनाउन, ये केस सही है या गलत है, मुझे बस यही चेक करना है। am I clear? अब आ जाओ, लेट्स कम बैक टू द सेम रूल। अभी मैंने बोला कंपैरिजन हो रहा है दोनों में, तो कंपैरिजन हमेशा दो इक्वल चीजों के बीच में कंपैरिजन होगा ना। कंपैरिजन तो हमेशा दो इक्वल चीज के बीच में होगा, यानी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से ही कंपैरिजन होगा। इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है, क्या बोल रहा है, शी इज बेटर देन मी। हेलो, उससे बेटर कौन है, मैं ना। वो जो कोई फीमेल है उससे बेटर कौन है, मैं। तो शी का मी से कंपैरिजन हो रहा। देन के बाद ये कौन सी केस है सर, ऑब्जेक्टिव केस। ये बताओ ऑब्जेक्ट का कभी भी किससे होता कंपैरिजन, सब्जेक्ट से कभी कंपैरिजन होगा क्या, कभी भी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा क्या, नहीं। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से ही कंपैरिजन होता है। अभी मैंने बोला कंपैरिजन ऑलवेज हैपन बिटवीन टू इक्वल थिंग्स, राइट। शी क्या है, सब्जेक्टिव केस है ना, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर, याद है ना वो टेबल। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है ना, सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। यानी सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा, सब्जेक्ट से ही तो होगा ना यार। कभी भी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन नहीं होता, यानी सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा, सब्जेक्ट से होगा। तो शी कौन सी केस है, सब्जेक्टिव, तो ये भी कौन सी केस होगी, सब्जेक्टिव। सो करेक्ट फ्रेज क्या होगा, शी इज बेटर देन आई, नॉट मी। एम आई क्लियर? तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस देन वाली केस को भी चेंज करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ इसका कंपैरिजन किससे हो रहा, सब्जेक्ट से हो रहा। एम आई क्लियर? तो शी इज बेटर देन मी नहीं होता, शी इज बेटर देन आई होता है। और हमने स्कूल में गलत पढ़ा है, हमें क्लियर। इट्स मी नहीं होता, इट्स आई होता है। ही इज बेटर देन मी नहीं होता, ही इज बेटर देन आई होता है। क्लियर? गॉट द पिक्चर ना? वन मोर एग्जांपल, बी फोकस्ड, कुछ भी स्टॉप राइटिंग, कुछ भी लिखना नहीं है, आ जाओ फोकस करो। यहां पे कंपैरिजन हो रहा है क्या, किससे हो रहा है, शी का मी से कंपैरिजन हो रहा, चलेगा ना। वो उतनी ही टॉल है जितना कि मैं क्लास में। क्लियर? कंपैरिजन किसका किससे हो रहा है, सब्जेक्ट का किससे हो रहा, ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन हो रहा। एज के बाद कौन सी केस आई हुई है, ऑब्जेक्टिव। जिससे इसका कंपैरिजन होगा उसी के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज करेगी। तो ही क्या है, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट का किससे होगा कंपैरिजन, सब्जेक्ट से, दैट्स व्हाई ही का क्या होगा, इट विल बी आई। एम आई क्लियर? ही इज एज टॉल एज आई इन द क्लास, नॉट मी इन द क्लास। दिस इज द एक्चुअल वेरी एरर। और ऐसे एरर एग्जाम में आते हैं, और ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछ चुका है। एम आई क्लियर? वेरी क्लियर। बीट फॉर द गुड और द बैड। चलो ठीक है, नोट इट डाउन, नोट कर लो। It's time for PYQs. So the very first question you have, इसको नोट करो फटाक से। एक क्वेश्चन दूं मैं, फिर मूव करता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे। ये लिख लिया पूरा, रूल लिख लिया, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिखा दोनों, ठीक है। मूव करो, ठीक है। It's time for
PYQs. So the very first question we have, मैंने बोला I love you more than she. Full stop, no error. I love you more than she. Full stop, no error. Next question we have, I respect you more than her. Full stop, no error. The typist. Next question we have, the typist of this house, of this office, the typist of this office, the typist of this office is as good as the typist of this office is as good as him. Full stop, no error. There are 3 freaking questions have been given right over here. 3 questions given है basically. Go through. Heading towards the very first question. The first question क्या बोल रहा? Question सबको visible है. First question क्या बोल रहा है? I love you more than she. Is there any error? No error? Sure हो? है? मुझे नहीं पता. आ जाओ. इसका पोस्टमार्टम करते हैं. Hello. Normal sentence start with subject. Subject can be only 2 word noun pronoun, right? I will be pronoun. It can be subject. Subject को क्या चाहिए? Verb. Love क्या है? English language में love ना 2 फॉर्म में फंक्शन करती है. Love English language में 2 फॉर्म में फंक्शन करती है. लिख लो कहीं साइड में कहीं लिख लेना. Love English language में ना 2 फॉर्म में फंक्शन करती है. हेलो, लव एक नाउन भी होती है और लव एक वर्ब भी होती है. क्लियर? लव नाउन कम होगी. जब लव मीन्स होता है प्यार, तब लव क्या होगी? नाउन होगी. जब लव मीन्स होगा प्यार करना ना, तो ये एक्शन वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी. एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है पॉइंट? एग्जाम्पल दूं क्या? मैंने बोला आई लव यू, तो यहाँ पे लव क्या है? अच्छा, यहाँ पे आई क्या है? लाइक प्रोनाउन ना. इट कैन बी सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए ना, तो लव कैसा है वहां पे? मेन वर्ब है ना यहाँ पे. और मेन आफ्टर मेन वर्ब क्या आती है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली 2 word नाउन प्रोनाउन. तो यू क्या आपका लाइक प्रोनाउन है. इट कैन बी ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. तो वर्ब ऑब्जेक्ट के पहले क्या आती है? वर्ब. सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? वर्ब. तो लव यहाँ पे कैसा फंक्शन कर रहा है? मेन वर्ब ना. तो लव यहाँ पे मेन वर्ब है. क्लियर? अब मैं बोलूंगा लव इज ब्लाइंड. सुना है कभी? लव इज ब्लाइंड सुना है? प्यार क्या होता है? ब्लाइंड होता है क्या? सीरियसली? इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब ना. वर्ब से पहले कुछ भी है तो सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कैन बी ओनली 2 word नाउन प्रोनाउन. तो लव क्या है यहाँ पे? तुम्हारा नाउन के फॉर्म में फंक्शन कर रहा है. एम आई क्लियर? लव इंग्लिश लैंग्वेज में 2 फॉर्म में फंक्शन करता, एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब. क्लियर? एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है. फर्स्ट वन में लव एज अ मेन वर्ब की फॉर्म में फंक्शन कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसके पहले सब्जेक्ट ऑलरेडी गिवन है. सेकंड वन में क्या हो रहा है? लव वर्ब के पहले आ रही है, तो एज अ नाउन के फॉर्म में फंक्शन कर रहा है, यानी सब्जेक्ट बन गया. एम आई क्लियर? बट मुझे ये नहीं पढ़ना. ये तुम्हें बताने के लिए मैं बता दिया कि लव क्या होती है, नाउन भी होती है, वर्ब भी होती है. बट मुझे पढ़ना क्या है? ये पढ़ना. आई क्या है? लाइक प्रोनाउन है. इट कैन बी सब्जेक्ट ना. सब्जेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब ना. तो लव कैसा फंक्शन कर रहा है? मेन वर्ब ना. तो एक सब्जेक्ट, वन वर्ब. अग्रीड? अब आगे देखो, मेन वर्ब के बाद क्या आती है जनरली? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली 2 word नाउन या प्रोनाउन. तो यू क्या है? लाइक प्रोनाउन है ना. यू की कौन सी केस आएगी? ऑब्जेक्टिव केस. अरे वर्ब के बाद क्या आती है? ऑब्जेक्ट. तो यू की कौन सी केस आएगी? ऑब्जेक्टिव ना. तो यू का क्या होता है केस? ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू का यू ही होता है. टेबल देखो, राइट? आगे देखो, मोर देन. हेलो, देन के बाद कौन सी केस आनी चाहिए वैसे तो? हेलो, देन के बाद कोई सी भी केस हो,
बट प्रोनाउन रहेगी ना देन के बाद, तभी तो उसका केस होगा। देन के बाद देन कंपैरिजन दिखा रहा है, हाँ किसके किसके बीच में कंपैरिजन दिखा रहा है, आई का शी के साथ या आई का यू के साथ। आई रिस्पेक्ट यू मोर देन शी, आई रिस्पेक्ट यू मोर देन शी, इसमें किसका किससे कंपैरिजन हो रहा, आई रिस्पेक्ट यू मोर देन शी। मेरा तुम्हारे से हो रहा, तुम्हारा इससे हो रहा, या इसका मेरे से हो रहा, सोच लो एक बार। आई रिस्पेक्ट यू मैन मोर देन शी, इससे ज्यादा मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं। सोच लो किससे हो रहा, मेरा तुमसे हो रहा, तुम्हारा इससे हो रहा, इसका मेरे से हो रहा कंपैरिजन। पजल हो गया ना, हो गया ना पजल। हिंदी जब भी तुम क्वेश्चन को ना हिंदी से करोगे ना, हमेशा पजल होगे। कभी भी क्वेश्चन को हिंदी से नहीं करना, एक तुम्हें ट्रिक को फॉलो करना पड़ेगा। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा किसका किससे हो रहा, आई का यू से हो रहा, यू का आई से हो रहा, आई का शी से हो रहा, शी का यू से हो रहा, समझ में ही नहीं आ रहा मेरे को, तो इसके लिए एक ट्रिक है, बताऊं। ये देन क्या है, कंपैरिजन दिखाता है। कंपैरिजन के बाद ये चेक करो, लाइक प्रोनाउन है ना ये शी, बट केस कौन सी है, ये प्रोनाउन है ना, बट केस कौन सी है, सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। कंपैरिजन तो हमेशा प्रोनाउन का प्रोनाउन से ही होगा, यानी सब्जेक्ट का ये ऑब्जेक्ट है ना, ये कौन सी केस है, सब्जेक्टिव केस। ये प्रोनाउन है ना, इसका कंपैरिजन किसी अपने ठीक पहले आने वाले प्रोनाउन से ही कंपैरिजन होगा, यस और नो। आ जाओ चेक करते हैं। देन क्या प्रोनाउन है क्या, नहीं। मोर क्या प्रोनाउन है क्या, नहीं। यू क्या प्रोनाउन है क्या, यस। यू केस कौन सी है, वर्ब के बाद आ रही है ना, तो केस कौन सी है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा, ऑब्जेक्ट से ही तो होगा, तो यहां पे क्या होगा, इट विल बी हर होगा, शी नहीं होगा। am I क्लियर। ट्रिक फॉलो करो, जिस पहले आने वाले प्रोनाउन से ही कंपैरिजन कर लो, जो पहले प्रोनाउन आया और जो केस होगा एज इट इज वही केस फॉलो कर दो। am I क्लियर। तो यहाँ पे शी नहीं होगा, हर होगा, यही एरर है। ये वो वाला नहीं है बेटर देन मी वाला, वो तो सिंपल वाला, ये एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन। समझ में आ रहा। वन मोर एग्जाम्पल, सेकंड वन, बी फोकस्ड एवरीवन। Come on, one more time. Normal sentence start with everyone. Subject. Subject can be only two word noun pronoun. बताया था। तो I क्या है तुम्हारा, pronoun हुआ, subject बना। Subject को क्या चाहिए, verb. Respect क्या है तुम्हारा, main verb. Respect करना ना, action verb है, main verb है। Subject को मिला verb, verb को मिला subject, ठीक है। After main verb कौन सी केस है सर, ऑब्जेक्टिव केस। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू ही तो होगा, तो यू कैन बी ऑब्जेक्ट एज अ pronoun. हेलो, मोर देन के बाद कौन सी केस आ रही है सर यहाँ पे, लाइक प्रोनाउन है ना, केस कौन सी है, ऑब्जेक्टिव। तो ये प्रोनाउन है ना, इसका कंपैरिजन किसी ठीक पहले आने वाले प्रोनाउन से ही होगा कंपैरिजन। मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा, तो आ जाओ। देन क्या प्रोनाउन है क्या, नहीं। मोर क्या प्रोनाउन है क्या, नहीं। यू क्या है प्रोनाउन है ना, मेन वर्ब के बाद आ रही है, तो केस कौन सी है, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा, ऑब्जेक्ट से ही तो होगा। तो इसमें नो एरर ऑफ राइट ऑप्शन, हर बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। Am I clear? बहुत इजी है, बहुत आसान है, क्योंकि लाइफ में क्या है, सब कुछ आसान है। चलो ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन, इसको मैं साफ साफ लिख दूं, लास्ट क्वेश्चन को एक बार, वन मोर टाइम। चलो ठीक है, लिख देता हूं मैं साफ साफ। हो गया, डन। चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या था, द टाइपिस्ट ऑफ दिस हाउस, नहीं, ऑफ दिस ऑफिस, क्या था क्वेश्चन आगे, इज एज गुड एज हिम। जो लाइक टाइपिस्ट है ना, और इज क्या है, वर्ब है ना, वर्ब के पहले कुछ भी आया तो कैन बी कंप्लीट सब्जेक्ट। दिस हाउस एक कंप्लीट नाउन है, ठीक है। इसके पहले क्या आ गई, लाइक प्रेपो, लाइक प्रेपो के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या आती है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड नाउन प्रोनाउन, तो दिस ऑफिस तुम्हारा नाउन है, इट कैन बी क्या बन गया, ऑब्जेक्ट हुआ। हाँ, टाइपिस्ट, कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर आर्टिकल आ जाए, ये वर्ड नाउन हो गया। समझ में आ रहा,
नहीं आया समझ में? आ जाओ फिर से देखो, मेरे को कुछ नहीं आता। कोई भी इंग्लिश का वर्ड आर्टिकल आ गई, ये वर्ड नाउन हुआ, मानोगे? ये हुआ सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब चाहिए ना। बीच में क्या आ गई? ऑफ। ऑफ क्या है? प्रेपो। और जहां भी इंग्लिश में एक प्रेपो आती है, नेक्स्ट वर्ड क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन प्रोनाउन। तो दिस ऑफिस कंप्लीट नाउन है ना तुम्हारा, क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। इस सब्जेक्ट को अभी इसकी वर्ब मिली नहीं है ना, बीच में प्रेपो आ गई थी, लेकिन प्रेपो के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या बन चुका है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस सब्जेक्ट को अभी इसकी वर्ब मिली नहीं है, ये रहा इसके वर्ब। दी टाइपिस्ट क्या है? सिंगुलर है, वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। ठीक है, एज के बाद कौन सी केस आई है? हिम क्या है? प्रोनाउन है। केस कौन सी है? ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। यहां पे कंपैरिजन किसका हो रहा? टाइपिस्ट का। किससे हो रहा कंपैरिजन? हिम से हो रहा कंपैरिजन। तो टाइपिस्ट क्या है? सब्जेक्ट ना। ये भी क्या होगी? सब्जेक्ट। तो क्या होगा? इट विल बी ही शुड बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ हिम। दिस इज एक्चुअल वेरी एरो। चलेगा? चलो ठीक है। सो बेसिकली सब कुछ क्लियर है? ऑल इज वेल। तो भैया ऑल इज वेल, ऑल इज वेल है, बोलो बोलो। चलो ठीक है। सो ये कैटेगरी तुम्हारी फिनिश हो गई। लाइक पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी, इतनी ही कैटेगरी से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो सारे तुमने क्वेश्चंस देख लिए, कैटेगरीज देख ली, सब कैटेगरीज देख ली, एक्सेप्शन देख लिया, सब कुछ बहुत ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। नेक्स्ट कैटेगरी मूव करते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, चलेगा? नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। सुना है कभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? सुना है? व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव? डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता? हेलो, ऐसा प्रोनाउन जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का है। अब प्रोनाउन विच हैव अ डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर, बांटता है अलग अलग चीजों को। डिस्ट्रीब्यूट में क्या होता है? बांटना ना, रेशनिंग करना। इसकी अलग बात करेगा, 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 उसकी अलग बात करेगा, उसकी अलग अलग बातें करता है। इंडिविजुअलिटी को शो करता। डिस्ट्रीब्यूट करना मीन्स, हेलो, इसकी बात करेगा बट इसकी अलग बातें करेगा, इसकी भी बात करेगा बट इसकी अलग बातें करेगा, उसकी भी बात करेगा, उसकी अलग बातें करेगा, सबकी बातें करेगा बट अलग अलग इंडिविजुअलिटी को शो करते हुए बातें करेगा। एम आई क्लियर? ऑल नहीं बोल देगा। ऑल मीन लाइक ग्रुप के फॉर्म में मैं बातें कर रहा हूं, कलेक्टिवली बातें कर रहा हूं, बट मैं बात करूंगा डिस्ट्रीब्यूट की, अलग अलग सबकी बातें करेगा। एम आई क्लियर? इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एम आई क्लियर? शॉर्ट वे में क्लियर हो जाओ। मेरे को पढ़ना है क्या है? वैसे तो बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। क्या सारे पढ़ने हैं? नहीं, सारे नहीं पढ़ने, क्योंकि सारे एग्जाम में नहीं आते। मेन मेन वर्ड्स होते हैं, इन्हीं की जो रेपिटेशन होती है, इन्हीं के जो यूजेस हैं और इनसे स्पॉटिंग एरर आते हैं, इन्हीं से आते हैं। द फर्स्ट वर्ड वी हैव ईच। ईच वर्ड सुना कभी? ईच इज अ प्रोनाउन व्हिच हैव अ डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर। नेक्स्ट वर्ड ईदर, सुना कभी? ईदर और आइदर, you can say it's either or either, both have the same meaning. एक्सेंट का डिफरेंस है। अमेरिकन एक्सेंट में क्या बोलते हैं इसको? इसको अमेरिकन एक्सेंट में क्या बोलते हैं? ईदर। और ब्रिटिश एक्सेंट में क्या बोलते हैं? आइदर। कौन सा फॉलो करोगे? अमेरिकन की ब्रिटिश? ब्रिटिश ना, मैं तो अमेरिकन फॉलो करता हूँ, दैट्स वाई ईदर बोलता हूँ मैं। चलेगा ना? कोई प्रॉब्लम है क्या तुम लोगों को? डू हैव एनी प्रॉब्लम? मेनू की आ जाओ। नेक्स्ट वन वी हैव नीदर। सुना है कभी? नीदर और नाइदर। नीदर, मैं तो नीदर बोलूंगा, ठीक है। ईदर, नीदर, ईच, ईदर, नीदर, एनी और एनी स्पेस वन। हेलो, एनी स्पेस वन। एनी वन नहीं बोल रहा मैं, एनी स्पेस वन बोल रहा हूं। एनी वन नहीं बोल रहा हूं। हेलो, एनी वन नहीं बोल रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं, एनी स्पेस वन बोल रहा हूं। ये क्या होता है? एनी वन और एनी स्पेस में डिफरेंस क्या होता है बताऊंगा, डोंट वरी, डोंट बी पैनिक, ठीक है। एज ऑफ नाउ एंड द लास्ट वन वी हैव नन। कौन सी नन? दी नन नहीं, NUN नहीं, गुजरात में आती है वो नहीं, NONE नन,
ठीक है ना, ठीक है। बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑफ, अच्छा ये बताओ, मैंने बोला ईच, कभी तुमने ईच एंड एवरी सुना होगा? ईच के साथ हमेशा तुमने एवरी भी सुना होगा, बट एवरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोनाउन। डिफरेंस क्या है? ईच एंड एवरी, सुनो बता देता हूं मैं तुम्हें। ईच एंड एवरी तुमने वर्ड डेफिनेटली सुना होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, राइट? तो वो ईच ना इंग्लिश में लाइक प्रोनाउन भी होती है, एडजेक्टिव भी होती है, ये सुनो। बट जो एवरी वर्ड है ना ओनली एडजेक्टिव होती है, प्रोनाउन नहीं होती है, प्रोनाउन नहीं होती है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा समझ में? ईच एंड एवरी वर्ड सुना होगा, ईच के साथ एवरी यूज टू कॉमनली आती है, बट ईच ना प्रोनाउन भी होती है, एडजेक्टिव भी होती है। जो एवरी है ना ओनली एडजेक्टिव होती है, प्रोनाउन नहीं होती है। और मैं यहाँ क्या पढ़ रहा हूँ? प्रोनाउन पढ़ रहा हूँ ना, दैट्स व्हाई मैंने एवरी को स्किप कर दिया। एम आई क्लियर? इसमें एवरी वर्ड मेंशन नहीं करा। इजी है, यस और नो? यस। नाउ मुझे इन्हीं वर्ड्स की जो रेपिटेशन है एग्जाम में बहुत बार होती है, और इन्हीं वर्ड से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज ईच। सो द वेरी फर्स्ट हेडिंग वी हैव, दैट इज ईच। चेंज करो स्लाइड। ईच वर्ड, EACH, ईच। हेलो, ईच मीन्स क्या होता है हिंदी में बोले तो? प्रत्येक। प्रत्येक मीन्स क्या होता है? हर एक, हर एक। यस, मैं बोलूंगा ईच, ईच वन ऑफ यू, मतलब तुम भी, 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 सबके सब, सबके सबके सब। बट इंडिविजुअलिटी शो कर रहा हूं ना मैं, तुम्हारी अलग से बात कर रहा हूं, इसकी अलग से बातें कर रहा हूं, उसकी अलग से बातें कर रहा हूं, इसकी अलग से। इंडिविजुअलिटी शो करते हुए सब की बातें कर रहा, ऑल नहीं बोल रहा हूं। हेलो, ऑल मीन सबके सब, बट ईच वन ऑफ यू, तुम में से हर एक, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, इंडिविजुअलिटी शो करते हुए मैं सब की बातें कर रहा हूं। एम आई क्लियर? तो बोलते हैं ईच। क्लियर? अच्छा ये बताओ, ये क्या है? व्हाट इज दिस? पेन है, नाउन है क्या? नाउन है ना? ये काउंटिंग कितनी है? कि मैं पेन, ये काउंटिंग कितनी है? 2। कि मैं पेन, ये काउंटिंग कितनी है? 3। श्योर है? 1 2 3। मैं 3 पेन है मेरे पास, मैं तीनों के लिए ईच वर्ड बोल दूं, ईच। ईच पेन इज रेड, मतलब ये भी रेड है, ये भी रेड है, और ये भी रेड है। यस, ईच पेन इज रेड। सही है ना? ईच मतलब काउंटिंग कितनी है? 3 है ना? 3 के लिए मैं ईच यूज कर सकता हूं ना, क्योंकि ज्यादा है ना। 1 2 3, ठीक है। अब काउंटिंग कितनी है? 2। मैं बोलूं ईच पेन इज ब्लैक, दोनों जो पेन, यानी ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है। ईच पेन इज ब्लैक, काउंटिंग कितनी है? 2। 2 के लिए ईच वर्ड यूज कर दूं ना? यस। काउंटिंग कितनी है? 1। मैं बोलूं ईच पेन इज येलो, काउंटिंग कितनी है? 1। 1 के लिए ईच कैसे यूज कर सकता हूं मैं? एम आई क्लियर? क्योंकि ईच के लिए मिनिमम काउंटिंग कितनी चाहिए? 2, और मोर देन 2 कितना भी हो। एम आई क्लियर? दैट्स व्हाई ईच के लिए ना, ईच कभी भी सिंगल एंटाइटी, सिंगल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं आती। एम आई क्लियर? 1 के लिए कभी भी ईच नहीं आएगी। हाँ, जब 2 हुआ ईच आएगी, 3 हुआ ईच आएगी, 4 हुआ ईच आएगी। हेलो, ईच मींस सब की बातें करेगा। 2 है ना? ये काउंटिंग कितनी है? 2। मैं बोलूंगा ईच पेन, ये भी रेड है, ईच पेन इज रेड, ये भी रेड है, ये भी रेड है, सब सबके सब रेड है, मतलब दोनों रेड है। काउंटिंग कितनी है? 3। मैं बोलूंगा ईच पेन इज ब्लैक, तीनों ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, तीनों ब्लैक है। यस, मतलब अब मैं तीनों सबकी बातें कर रहा हूं ना, किसी को छोड़ रहा हूं क्या? नहीं, तीनों के तीनों ब्लैक है, मतलब ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है। ऑल नहीं बोल रहा हूं, ईच बोल रहा हूं। एम आई क्लियर? इसकी अलग अलग बातें कर रहा हूं, लेकिन सबकी बातें कर रहा हूं। एम आई क्लियर? डिफरेंस क्लियर हुआ? तो ईच के लिए जो मिनिमम काउंटिंग कितनी चाहिए? 2, और मोर देन 2 कितना भी हो। बट 1 के लिए कभी ईच नहीं आती। एम आई क्लियर? लिख लो, नोट पॉइंट नंबर 1, ईच ऑलवेज, मैं बोल देता हूं यार, क्या अबाउट इट टेक्स बहुत टाइम। लिखो ईच वर्ड लिखो। Each is used for only 2 persons. Each is used for 2 or more than 2 persons or things. Each is used for
each is used for two, hello, दो या और more than two persons or things, more than two persons or things, more than two persons और things के लिए क्या आती है? Am I clear? दो या दो से ज्यादा पर्सन या फिर थिंग्स के लिए क्या आती है? दो या दो से ज्यादा, मिनिमम काउंटिंग कितनी चाहिए? दो होनी चाहिए या दो से ज्यादा? पर्सन या फिर थिंग्स के लिए क्या आती है? ईच आती है। सब की बातें करेगा। Am I clear? ईच वर्ड क्लियर? लिख लो सेकंड पॉइंट, ईच इज नेवर कम्स विद सिंगल पर्सन और थिंग्स। ईच इज नेवर, इज नहीं, सॉरी, ईच नेवर कम्स विद सिंगल पर्सन और थिंग्स। each never comes with single person or things. Easy है? Each never comes with single person or things. Example time. So the very first example we have, मैंने बोला each of the 10 girls is married. Each of the 10 girls is married. मैंने क्या बोला? Each of the 10 girls is married. Hello, be focused. Counting कितनी given है? 10. 10 में से क्या है? सबके सब ना? हेलो, 10 में से सबके सब ना? ये भी मैरिड है, ये भी मैरिड है, ये भी मैरिड है, ये भी मैरिड है, ये भी 10 अलग अलग बातें कर रहा हूं मैं, सब की बातें कर रहा हूं। Am I clear? 10 में से 10 क्या है? मैरिड है। एक भी छोड़ नहीं रहा हूं किसी को मैं। क्लियर? 10 में काउंटिंग कितनी है? 10। 10 के लिए ईच आती है ना? काउंटिंग 10 है, 10 के लिए तो ईच आती है ना? 10 में से सबके सब क्या है? मैरिड है। अब सुनो, फोकस करना, सुन तो लो, लिखना जरूरी नहीं है, सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है। सुनो, नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद, बोलो एवरीवन, नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक ना, तो ईच क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना? इट कैन बी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए ना, बीच में क्या आ गई? प्रेपो। लाइक प्रेपो के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या बन चुका है? ऑब्जेक्ट। द 10 गर्ल्स विल बी कंप्लीट नाउन एज एन ऑब्जेक्ट बन गया ना? इज क्या होती है? वर्ब। वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब। तो वर्ब से पहले क्या आती? सब्जेक्ट ना? सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन में से कोई एक होगा। द 10 गर्ल्स एक कंप्लीट नाउन है, ये सब्जेक्ट बन सकता था, बट प्रॉब्लम क्या है? इसके पहले क्या आ गई? प्रेपो। प्रेपो के बाद ये क्या बन चुका है? ऑब्जेक्ट बन चुका है। कभी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी वर्ब नहीं आती, वर्ब आती है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ईच के अकॉर्डिंग। और जितने भी तुम्हें बोला ना मैंने, सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, अभी ये सारे के सारे क्या होते हैं? सिंगुलर नेचर प्रोनाउन होते हैं, सिंगुलर नेचर प्रोनाउंस। यस और नो? और ये हमेशा सिंगुलर वर्ब को कंटेन करते हैं। दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस व्हिच हैव अ सिंगुलर नेचर, और सबके सब अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। एम आई क्लियर? देखो यहां पे फोकस करना। अब बताओ, नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड नाउन प्रोनाउन, तो ईच तुम्हारा प्रोनाउन है, ईच कैन बी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को चाहिए वर्ड, बीच में आ गई प्रेपो। लाइक प्रेपो के बाद बन चुका है अगला नाउन, ऑब्जेक्ट बन चुका है। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी वर्ब नहीं आती, वर्ब आती है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ईच का सेंस क्या है? सिंगुलर, देन इट विल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, इज आएगी, आर नहीं आएगा। हेलो, 10 गर्ल्स देख करके आर मत लगा देना। 10 गर्ल्स देख के जनरली लोग आर लगाते हैं, ये तो 10 गर्ल्स है, ये तो प्लूरल है, वो आनी चाहिए प्लूरल, बट एक्चुअली ये जो वर्ब आ रही है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आ रही है, ईच के अकॉर्डिंग आ रही है, और ईच का सेंस क्या है? सिंगुलर, देन इट विल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, तो इज आएगी, आर नहीं आएगी। मैं क्लियर? चलेगा ना? तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो एरर, विल बी द राइट ऑप्शन। काउंटिंग भी सही है और वर्ब भी सही है, नो एरर। ठीक है? वन मोर एग्जांपल, एक और दो एग्जांपल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? साउंड चाहिए, आई जस्ट नीड अ साउंड। समझ में आ रहा है? यस और नो? गॉट द पिक्चर एवरीवन? यस और नो? वन मोर टाइम एवरीवन, यस और नो? तुमसे देख तो मैं ही चिल्ला रहा हूं यार। चलो ठीक है, हो गया। नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। बी फोकस्ड। वन मोर एग्जांपल। मैंने बोला ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, each of the 5 students have qualified the exam. Each of the, ये qualified लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं?
each of the 5 students have qualified FIED qualified the exam. Full stop, no error. हेलो काउंटिंग कितनी गिवन है? 5 चलेगा ना? 5 है, 5 के लिए ईच लगा दूं? हेलो 5 में से सबके सब ना, पांचों ना, दैट्स व्हाई 5 के लिए ईच मीन सबके सब, लेकिन 5 में से पांचों ने क्या करा? एग्जाम को क्वालिफाई करा। चलेगा? मतलब सबने कर लिया, एक ने भी छोड़ा नहीं है। 5 में से पांचों ने एग्जाम को क्वालिफाई करा है। आ जाओ पोस्टमार्टम करते हैं। नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट कैन बी ओनली 2 वर्ड, नाउन प्रोनाउन, तो ईच क्या है? प्रोनाउन। सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब। बीच में क्या आ गई? प्रेपो। लाइक प्रेपो वर्ब नहीं होती है, लाइक प्रेपो होती है, लाइक प्रेपो के बाद नेक्स्ट वर्ड विल भी क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली 2 वर्ड, नाउन प्रोनाउन, तो कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर आर्टिकल आया तो ये वर्ड क्या होगा? नाउन हुआ ना कंप्लीट पूरा, लेकिन ये क्या बन चुका है? ऑब्जेक्ट ना। अब देखो 5 स्टूडेंट देख लिया, ये तो लग रहा है प्लूरल है, वर्ब लगा दो प्लूरल। नया हैव क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब ना। और हैज, हैव, हैड हमेशा क्या लिखे जाते हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्वालिफाइड क्या है? मेन वर्ब है। चलेगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इट विल बी कंप्लीट पेयर ऑफ वर्ब। यस और नो? मिला के एक ही वर्ब हो गए। वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट ना। ये रहा सब्जेक्ट तुम्हारा, नाउन है, बट प्रॉब्लम क्या है? इसके पहले क्या आ चुकी है? प्रेपो। प्रेपो के बाद ये क्या बन चुका है? ऑब्जेक्ट बन चुका है ना। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी वर्ब नहीं आती, वर्ब आती है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ईच का सेंस क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर ना। क्या होगी? हैज शुड बी इन द प्लेस ऑफ हैव। दिस इज द एक्चुअल वेरी एरर। चलेगा ना? नहीं आ रहा समझ में? पजल हो रहे हो क्या? परेशान हो रहे हो आप? समझ में आ रहा है आपको? एवरीवन समझ में आ रहा है? टफ तो नहीं है ना? कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ट्राई करोगे सब समझ में आ जाएगा। एक दिन में नहीं आती कोई चीज। एक दिन में अमिताभ बच्चन बना दूं? नहीं। हाय क्या बात कर रहा है? हाय एक दिन में नहीं बनते, बहुत उसे मेहनत करी है, बहुत ज्यादा। उधर लेबर नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बी पेशेंट, काम करो, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क, क्योंकि नथिंग बेटर देन वर्क। दुनिया में कुछ भी काम से अच्छा नहीं है। नथिंग बेटर देन वर्क इन योर लाइफ। नो मैटर हाउ यू फील, नो मैटर व्हाट यू गोइंग थ्रू, you'll have to get up, take a shower and land up had a job. काम करो, काम से बड़ा कोई नहीं है। Am I clear? तो काम क्या है? करना है क्या है? तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो। Am I clear? अरे बोलो यार yes or no? हाँ नहीं तो हर चीज में yes or no बोलना पड़ता है मेरे को। तुम बोलते ही नहीं हो। ठीक है। मेन वर्ब के बाद क्या आती है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली 2 वर्ड, नाउन प्रोनाउन, आर्टिकल आ गई, ये नाउन हो गया, इट कैन बी ऑब्जेक्ट। ठीक है, एरर मिल गया। चलो ठीक है, ईच क्लियर हो गई। नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज ईदर। नेक्स्ट वन दैट इज ईदर। ईदर और आइदर। चलो ठीक है, आइदर ही बोल लेता हूं। ईदर, व्हाट इज ईदर? हेलो, ईदर में जानते हो दो में से एक चाहिए। हेलो, काउंटिंग कितनी है? 2। काउंटिंग कितनी है? 2। मैं 2 में से यार ये वाला मेरे को सही लग रहा है, ये वाला दिस वन। मेरे को 2 में से एक ही चाहिए। ईदर क्या आएगी? 2 में से एक चाहिए ईदर। हेलो, काउंटिंग कितनी है? 3 में से एक ही चाहिए मेरे को। ईदर नहीं आएगी, एनी और एनी स्पेस 1 आएगी। हेलो, समझ में आ रहा है? 2 में से एक चाहिए, 2 चॉकलेट से एक चाहिए, ईदर। 2 में से एक के लिए ईदर आती है, बट काउंटिंग कितनी है अब? 3। 3 में से एक चाहिए, इधर नहीं आएगी। या तो एनी लगाना या तो एनी स्पेस 1 यूज करना, इधर मत लगाना। क्लियर? हेलो, काउंटिंग कितनी है? 4। 4 है ना काउंटिंग। 4 में से मेरे को एक सही लग रहा है, एक ही चाहिए मेरे को। क्या आएगी? एनी और एनी स्पेस 1। इधर नहीं आएगी। इधर कब आएगी? जब काउंटिंग 2 होगी। 2 में से एक के लिए इधर आती है। एम आई क्लियर? बेसिकली मैं बोल रहा हूं इधर मीन्स क्या होता? हेलो, 1 आउट ऑफ 2। 1 आउट ऑफ 2 की 2 में से एक में से 2। 2 में से एक ना, कि 2 में से एक में से 2 होता है। 2 में से एक होता है ना। 1 आउट ऑफ 2, इधर मीन्स 1 आउट ऑफ 2। क्लियर? हेलो, इधर किसके लिए आती है? मिनिमम काउंटिंग कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एंड मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 2 से ज्यादा हुआ तो भी इधर नहीं आएगी, 2 से कम हुआ तो भी इधर नहीं आएगी। ओनली 2 में से एक चाहिए, इधर आएगी। क्लियर?
तो लिखो नोट, NOT. सेकेंड पॉइंट, ईदर ऑलवेज कम्स for only two persons or things. Only two persons or things. Either always comes for only two persons or things. दो पर्सन या फिर थिंग्स के लिए ओनली इधर आती है. क्लियर? लेकिन दो में से एक के लिए आती है ना, दो में से दोनों के लिए थोड़ी आएगी. दो में से एक चाहिए इधर आएगी, बात खत्म. तीन में से एक चाहिए इधर नहीं आएगी. एक में से एक चाहिए, एक में से एक क्या होता है? कुछ भी नहीं आती इसके लिए तो. क्लियर? लेकिन दो में से एक चाहिए इधर आएगी. ठीक है, लिख लो. नेक्स्ट पॉइंट, इधर never comes for more than two persons or things. Either never comes for more than two persons or things. Either never comes for more than two persons or things. Either never comes for more than two persons or things. दो से ज्यादा या फिर पर्सन या फिर थिंग्स के लिए कभी भी ईदर नहीं आती. persons or things. Either is never comes with two for more than two persons or things. Clear? Example दो. इतना हो गया, सब कुछ लिख लिया. एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला either of the three sisters, either of the three sisters have married. Full stop, no error. हेलो, इधर काउंटिंग कितनी है? 3. तीन में से कितने चाहिए? एक ने मैरिड है ना, कि सबके तीनों मैरिड है. तीन में से इधर मींस एक ना, तो काउंटिंग कितनी है? तीन में से एक के लिए इधर आती. क्या आती? एनी लगा लेना, या फिर एनी लगाने का मेरा मन नहीं कर रहा, मन ही नहीं कर रहा एनी लगाने का, तो मैं एनी स्पेस 1 लगा लूंगा. क्लियर? हेलो, एनी स्पेस 1 लगाऊंगा, एनी 1 नहीं लगाऊंगा. क्लियर? मन नहीं, इट डिपेंड्स. मन नहीं कर रहा होगा, बहुत सारे लोगों का मन नहीं कर रहा कुछ चीज करने का, राइट? तो एनी स्पेस 1 लगा लो. एनी स्पेस 1 लगाने का मन नहीं कर रहा तो एनी लगा लो. ये काउंटिंग 3 है ना, 3 में से एक ना, 3 में से एक के लिए क्या आती? एनी और एनी स्पेस 1. एनी 1 नहीं आती. चलेगा ना? वन मोर एग्जाम्पल, मैंने बोला either of the two cars. हेलो, और भी तो एरर है इसमें और भी तो एरर है. अरे सब्जेक्ट लाइक प्रोनाउन हुआ, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, ऑफ प्रेपो है, लाइक प्रेपो के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या बन गया? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती, वर्ब आती है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. इधर का सेंस क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर ना, हैज आएगी. चलेगा? तो दो एरर थे. आ जाओ, देख लो यहाँ पे मैंने बोला either of the two cars. एक one more question, either of the two cars are new. Full stop, no error. इसमें कोई एरर है? Is there any error? Either of the two cars are new. हेलो, काउंटिंग कितनी है? 2. दो में से कितनी कार है? नहीं, एक ही ना. हेलो, एक ही ना. दो में से एक कार क्या है? नहीं है. एरर कहाँ है? 2 है, इधर के लिए 2 आती है ना, दो में से एक कार नहीं है. एरर कहाँ है? एग्जैक्टली, बिल्कुल परफेक्ट. सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, बीच में ऑफ आ गई, प्रेपो है, प्रेपो के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या बन चुकी है? ऑब्जेक्ट. द टू कार्स बन चुका है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती, वर्ब आती है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. इधर का सेंस क्या है? सिंगुलर, देन इट विल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. इज क्लियर है? दो में से एक कार नहीं है, न्यू है. क्लियर? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अभी भी थोड़ा सा बच गया है, तो मैं कल आते ही फिनिश कर दूंगा. नेक्स्ट मैं पढ़ाऊंगा इनडेफिनिट प्रोनाउन. ठीक है? कौन सा तुमने पढ़ लिया? ईच पढ़ लिया, इधर पढ़ लिया, एनी और एनी स्पेस 1 पढ़ लिया. एक बचा नीदर, उसके बाद फिनिश हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव. फाइनली फिर मैं नेक्स्ट मूव करूंगा इनडेफिनिट प्रोनाउन. उसको पढ़ के आना. डू यू हैव एनी क्वेरीज? आस्क मी, पूछ लो. कुछ नहीं पूछना? फील फ्री टू आस्क मी द क्वेश्चन यार. क्वेश्चन पूछो ना, नहीं पूछना? ठीक है, देन एंजॉय योरसेल्फ. गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय. बाकी का टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट नेवर ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय. गुड नाइट.